सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने का महीना, कावड़ यात्रा लाने का महीना। आइए इस सावन के महीने में आपको लिए चलते हैं ब्रज की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ आरती। सावन का महीना भगवान शिव का माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जो विष निकला था उस हलाहल विष का पान भगवान शिव ने किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। आपको बता दें, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना शिव भक्ति, व्रत और पूजा का विशेष समय होता है। हिंदू धर्म में इसे अबूझ मुहूर्त, ऐसा शुभ समय जो बिना किसी पंचांग या ज्योतिषी गणना के भी श्रेष्ठ होता है। आपको बता दें, माना गया है कि सावन में भगवान शिव की पूजा किसी भी दिन, किसी भी समय की जा सकती है। इस महीने में शिव पूजन, व्रत, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप विशेष फलदायी माने जाते हैं। सोमवार को व्रत रखा जाता है, जो विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी सावन महीने में अपने दर्शकों को हम व्रज क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की जो बाल्यकाल था वो यहाँ पर पूरा बीता। वो लगातार यहाँ पे इस जंगलों में गौ चराया करते थे। इस जो मंदिर के पास हम पहुँचे हैं, पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये प्राचीन मंदिर है श्री आशीश्वर महादेव का। और जिस तरीके का ये प्राचीन मंदिर है, जो किंवदंतियाँ हैं जो मंदिर के विषय में कही जाती हैं, तो यहाँ पे एक कहानी बड़ी मशहूर है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण के जब बाल्यकाल में थे, बचपन में थे, तो उनके दर्शन करने के लिए भोलेनाथ यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन भोलेनाथ का जो रूप है वो सभी को पता है कि भोलेनाथ शमशान में रहते हैं। इस तरीके की किंवदंतियाँ हैं, पहाड़ों में भी रहते हैं। लेकिन तो उनका जो वेशभूषा थी, उसको नाग गले में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं माता को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लल्ला देख के डर जाए, क्योंकि बहुत सालों बाद कृष्ण जी पैदा हुए थे। क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है कि उनके जो भाई बहन थे, उनको उनके मामा कंस द्वारा उनका वध कर दिया जाता था। तो कृष्ण जी अपनी माँ की 8वीं संतान थे, तो उनके दर्शन भोलेनाथ को नहीं करने दिए। तो भोलेनाथ यहाँ मंदिर पर आकर, उस समय ये बिल्कुल घोर जंगल हुआ करता था, क्योंकि कृष्ण जी का जो काल था वो द्वापर काल था। तो कहीं ना कहीं उस समय भोलेनाथ सीधा इस जंगल में आके रूठ के बैठ गए कि जब तक मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहीं पर रहूँगा। उसके बाद की जो बहुत सारी कहानियां हैं इस विषय में, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ एक हमारे साथ साथी मौजूद है, शायद ये हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकें। सर, क्या नाम है आपका? राधे राधे, मेरा नाम दीपक जायसवाल है। दीपक जी, मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की ये व्यवस्था है, यहाँ पर जो भी अपनी आस लेकर आता है उसकी आस जरूर पूरी होती है। भोले बाबा हर किसी की आस को पूरा करते हैं। जब यशोदा मैया से भोलेनाथ ने आस लगाई, नंदलाला के दर्शन की, तो पहले तो यशोदा मैया ने मना कर दिया था उनसे। तो नंद भवन से, सामरी नंद भवन है, तो वहाँ से आके भोले बाबा ने यहाँ पे अपना डेरा जमा लिया। और उधर नंदलाला का, कृष्ण जी का रोना चालू हो गया। उधर कृष्ण जी ने अपनी लीला चालू कर दी। तो हार के यशोदा मैया को यहाँ अपनी शक्तियों को भेज के उनको बुलाना पड़ा। और जब भोलेनाथ जाके उनको वहाँ पे नंद भवन में दर्शन दिए, तो नंद भवन पे भी नंदीश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भोले बाबा ने उनको दर्शन दिए तो उनसे कह दिया कि तुम अब यहीं पे रहो, मेरे लाला को कब परेशानी हो जावे तो तुम्हारे वास्ते ये ठीक हो जाएंगे। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि जो नंद भवन का पानी है वो कृष्ण जी के पास जाता है। तो उधर नंदीश्वर महादेव, नंद बाबा के मंदिर पे, और उधर आशीश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। जो भी बंदा अपनी इच्छा से आस लेकर आता है उसको ये जरूर पूरा करते हैं। और आसपास का क्षेत्र पूरा यहाँ दर्शन करने आता है, और कावड़ चढ़ती हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो हमारे ब्रज में 4 मुख्य महादेव बताए जाते हैं, गोपेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, ऐसे ही ये नंदीश्वर, आशीश्वर महादेव। तो ये चारों महादेवों का विशेष महत्व है, और भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, पहला दिन है, किस तरीके का माहौल रहता है? यहाँ अत्यंत भीड़ का माहौल रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे सावन अपना रुझान पे आएगा, भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। सोमवार को तो यहाँ पर आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। और भगवान की कृपा से, ऐसी ठाकुर जी की कृपा बनी हुई है, भोले बाबा की कृपा बनी हुई है। हम तो प्रतिदिन सावन में दर्शन करने आते ही आते हैं, और जब भी ठाकुर जी की इच्छा होती है, भोले बाबा बुलाते हैं, तो हम जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। आपका ही नंदगांव के रहने वाले? नहीं, मैं यहाँ के पास कोसी कला कस्बे का रहने वाला हूँ। और जब भी इच्छा होती है मन में तो यहाँ नंद बाबा के दर्शन करने। और यहाँ बहुत अच्छे संत भगवान हैं और तपस्वी संत हैं, जिनकी तपस्या के कारण ये क्षेत्र इतना
अपना रूप ले रहा है, उनके जरूर मैं दर्शन करके जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं नंद बाबा के गांव और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली नंद गांव। यहां पर आज हम आपको सबसे पहले दर्शन करा रहे हैं प्राचीन शिवेश्वर महादेव के, जहां पर स्वयं भगवान भोलेनाथ पधारे थे।